नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर। हम आज का जो जो हमारा टॉपिक है वो ये है, ठीक है। ये है क्या है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया है। हमने अब तक पढ़ लिया है इनपुट, पढ़ लिया है इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं ये पढ़ लिया है, इनपुट डिवाइसेस के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो सारे पढ़ लिए। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लिए, प्रिंटर क्या होता है ये सब पढ़ा है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो शब्द है ना, कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटेर शब्द से बना है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था। अगर मैं बात करूं सबसे पहले यंत्र की, तो दुनिया का सबसे पहला जो यंत्र था वो था अबेकस, ठीक है ना। सबसे पहला यंत्र कौन सा था? अबेकस था, जो एक गणना यंत्र था। कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो जापान में इसका आविष्कार हुआ था और जापानीज भाषा में इसे सारोबान कहते थे। सारोबान कहा जाता था ये जापानीज भाषा में। तो सबसे पहला जो यंत्र था वो गणना करने के लिए प्रयोग में लिया जा रहा था, इसका नाम था अबेकस। और उसके बाद जो आया हमारा, उसके बाद जो हमारा दूसरे नंबर का यंत्र था वो है आपका नेपियर बोन्स, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आया है वो नेपियर बोन। ये जो नेपियर बोन्स है उसका आविष्कार किया था जॉन नेपियर ने, ठीक है। कब किया था? तो ये किया था आपका 1614 में, ठीक है ना। इसके अंदर होता क्या था, इसे स्ट्रिप लगी हुई रहती थी, ठीक है ना। 0 से लेकर 9 तक इसमें मार्क्स होते थे। और इसका जो प्रयोग था वो ज्यादातर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल और डिवीजन, ठीक है ना, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो सबसे पहला यंत्र तो था आपका अबेकस। उसके बाद जो आया आपका नेपियर बोन्स, जिसका आविष्कार किया था जॉन नेपियर ने 1614 में। और ज्यादातर ये जोड़ बाकी गुणा भाग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद जो अगला आपका आया, स्क्वायर वगैरह जो होते हैं अपने ना, उन सब के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद जो आया आपका 1622 के अंदर, ठीक है ना, आपका आया था स्लाइड रूल डिवाइस, ठीक है। ये इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था विलियम डॉटरेड, ठीक है ना। इसने इसका आविष्कार किया था। ये एल्गोरिदम पे बेस्ड था। ये जो आपका स्लाइड रूल डिवाइस था जो 1622 में आया, वो इसका आविष्कार किया था विलियम ने। और ये एल्गोरिदम पे बेस्ड था। उसके बाद आपका जो अगला मशीन है वो है 1642 में आया था, जो है आपका पास्कलाइन डिवाइस, ठीक है। ये जो है इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था ब्लेज पास्कल ने किया था, ठीक है ना। ये मशीन करती क्या थी बेसिकली? तो ये आपका एक तो एडिशन करती थी और सब्सट्रैक्शन करती थी, जोड़ बाकी का काम करती थी पास्कलाइन मशीन ना। ये इसका आविष्कार किसने किया था? तो ब्लेस पास्कल ने किया था। अगर मैं आपको देखूं तो अभी हमने कितने डिवाइस पढ़े हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा है अबेकस। ये जो यंत्र था वो क्या प्रयोग में आ रहा था? तो गणना करने के लिए प्रयोग में आ रहा था। जापानीज नेम इसका क्या था? सारोबान। उसके बाद प्रयोग में आने लगा नेपियर बोन्स, ठीक है, जिसका आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था 1614 में। तो ये गुणा भाग, जोड़ भागी, स्क्वायर वगैरह सभी तरह की चीजें करता था। उसके बाद 1642 में स्लाइड रूल डिवाइस करके आया, जिसका आविष्कार किया विलियम डॉटरेड ने। उसके बाद 1642 में पास्कलाइन डिवाइस आया, जिसका आविष्कार किया ब्लेस पास्कल ने। और ये किस चीज में काम आ रहा था? तो ये जोड़ और बाकी है ना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए प्रयोग में आ रहा था। उसके बाद 1671 में आया था रेकरोरिंग मशीन, रेकरोरिंग मशीन। ये ब्लेस पास्कल की तरह ही, जो पास्कलाइन, जो ब्लेस पास्कल ने जो डिवाइस बनाया था पास्कलाइन डिवाइस,
उसमें जोड़ बाकी हो रहा था, है ना, तो ये जोड़ बाकी के साथ में गुणा और भाग भी कर पाया था। मतलब ये इसी मशीन में इसमें थोड़ा सा चेंज किया था, है ना, पास्कलाइन मशीन के अंदर ही चेंज किया था। पास्कलाइन मशीन में ही चेंज करके एक रोरिंग मशीन बनाई गई थी जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग चारों चीजें कर पा रहे थे। उसके बाद जो आपका बनाया गया मशीन वो है आपका जेकार्ड लूम, जो कि 1800 में, सन 1800 में इसका आविष्कार हुआ था, है ना। ये थी आपकी जेकार्ड लूम। बाईस का आविष्कार किसने किया था? जेकार्ड ने किया था, ठीक है ना। ये इसमें ये करती क्या थी, तो ये पंच करती थी, ठीक है, क्या करती थी, पंच करती, मतलब इसका जो प्रयोग था वो कपड़े की बुनाई के लिए इस्तेमाल किया था। कपड़े की बुनाई के लिए, या आप लिख सकते हो क्लॉथ डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। जेकार्ड लूम डिवाइस जो है वो किसने बनाया, तो जेकार्ड ने बनाया था। और कब बनाया था, तो सन 1800 में बनाया गया था। उसके बाद जो आपका बना है वो है 1822 के अंदर डिफरेंस इंजन ना, ये बनाया गया था, जो कि बनाया था चार्ल्स बाबेज ने, ठीक है। ये दुनिया का सबसे पहला भाप से चलने वाला इंजन था, है ना, ये भाप से चलता था, ठीक है। और ये दुनिया की पहली बुनाई करने वाली मशीन थी, कौन सी, जेकार्ड लूम। उसके बाद जो आपका अगला मशीन है वो है 1837 में आया था, जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन, ठीक है। एनालिटिकल इंजन, इसे ही हम आज जो मॉडर्न कंप्यूटर हम देख रहे हैं उसी का ही पूर्वज कहा जाता है इसे, है ना। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मॉडर्न कंप्यूटर पर बेस्ड है, ठीक है, बेस्ड। के नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको नोट्स के लिए लिंक दे रखा होगा, वहाँ से आप जाकर के नोट्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो 1837 में एनालिटिकल इंजन बनाया गया था, जो कि बनाया किसने था, चार्ल्स बाबेज ने ही बनाया था ये भी, ठीक है, सेम चार्ल्स ने ही बनाया था ये भी। और इसे ही हम, जो आज का जो कंप्यूटर हम देख रहे हैं उसी कंप्यूटर का पूर्वज के रूप में एनालिटिकल इंजन को देखते हैं। और इसमें जो इनपुट के रूप में प्रयोग किया गया था वो है आपका पंच कार्ड। इनपुट के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग हुआ था। और ना यहाँ पर आप जो बाइनरी कॉन्सेप्ट जो दिया था फर्स्ट टाइम, बाइनरी कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले दिया था वो है आपकी लेडी अगस्टा। और यही आपकी पहली प्रोग्रामर भी है, दुनिया की पहली प्रोग्रामर, ठीक है। और फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहते हैं इसको। और पहली प्रोग्रामर लैंग्वेज जो थी वो एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। और यही आपकी, इन्होंने ही आपका बाइनरी कॉन्सेप्ट दिया है। एनालिटिकल इंजन में इनपुट के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग लिया जा रहा था। उसके बाद जो आपकी अगली मशीन है वो है आपकी सेंसस टेबुलेटिंग मशीन। ये जो मशीन है इसका आविष्कार 1990 में किया गया था, ठीक है। और इस मशीन का नाम था सेंसस टेबुलेटिंग मशीन, टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है ना। ये 1990 में थी, बनाई गई थी। इसका आविष्कार जो किया था वो किया था हरमन हॉलरिथ ने, ना। और पंच कार्ड का आविष्कार भी हरमन हॉलरिथ ने ही किया था। 1900, सॉरी, ये जो है वो 1890 है ना, ये 1890 है, 1990 नहीं, ठीक है। मैं यहाँ से मिटाकर दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर जी, ये आपका, तो दोबारा से लिख देता हूँ, ये 1890
80 में जो बनाई गई थी वो सेंसस टेबुलेटिंग मशीन थी, और जो कि आविष्कार किसने किया था? हरमन होल्ड्रिथ ने किया था। और पंच कार्ड का आविष्कार भी हरमन होल्ड्रिथ ने ही किया था। 1890 में जब पहली बार यूएस में जनगणना हुई थी तब इसी मशीन का प्रयोग किया गया था। उसके बाद में 1924 में ये जो मशीन है सेंसस टेबुलेटिंग मशीन, इसका नाम चेंज करके आईबीएम रख दिया गया था। ठीक है, तो ये आपकी सेंसस टेबुलेटिंग मशीन है। और अब तक जो अपन ने मशीन पढ़ी, एक बार उस पर हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखो, सबसे पहले तो हमने पढ़ा अबेकस, जो कि एक गणना करने का यंत्र था। उसके बाद हमने पढ़ा, इसका नाम जो है वो सारोबान था जापानीज में। उसके बाद हमने पढ़ा नेपियर बोन्स, जिसका आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था 1614 में, जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर वगैरह, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये सब के लिए प्रयोग में आ रहा था। उसके बाद था आपका स्लाइड रूल डिवाइस, जो कि विलियम डॉटरेट ने किया था 1622 में। उसके बाद 1642 में आपका पास्कलाइन डिवाइस था, जो ब्लेस पास्कल ने इसका आविष्कार किया था, जोड़ और बाकी के लिए ही प्रयोग में लिया जा रहा था। उसके बाद 1671 में इस पास्कलाइन डिवाइस के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करके रेकोरिंग मशीन बनाई गई थी, जिसके अंदर जोड़ बाकी और गुणा भाग दोनों किया जा रहा था, चारों चीजें, है ना। 1800 में जेकार्ड लूम डिवाइस का आविष्कार हुआ था, जो कपड़े बुनाई के लिए प्रयोग में ली जा रही थी। इसके अंदर जेकार्ड जो है आविष्कार करने वाले वो है आपके जेकार्ड। उसके बाद 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ था, जो भाप से चलने वाला पहला मशीन था, और इसका आविष्कार आपके चार्ल्स बाबेज ने किया था। 1837 के अंदर एनालिटिकल इंजन बनाया गया। तो आज का जो आपको दिख रहा है ना कंप्यूटर, उस कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है इस मशीन को, एनालिटिकल इंजन को। इसका आविष्कार भी किसने किया था? चार्ल्स बाबेज ने। इसमें इनपुट के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग हुआ था, जो कि किसने बनाया था? हरमन होल्ड्रिथ ने बनाया था। इसमें बाइनरी कॉन्सेप्ट के प्रथम बार प्रयोग हुआ था, जो कि दिया किसने था? लेडी अगस्ता ने दिया था। यह दुनिया की पहली प्रोग्रामर भी है। उसके बाद 1880 में सेंसस टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था, जो कि किसने बनाई थी? हरमन होल्ड्रिथ में। 1890 में यूएस के अंदर जो जनगणना हुई थी, उसमें यूएस जनगणना में इसी मशीन का प्रयोग लिया गया था। किसका? तो सेंसस टेबुलेटिंग मशीन का। 1924 में इस सेंसस टेबुलेटिंग मशीन का नाम बदलकर आईबीएम रख दिया गया था। इसके बाद हम अगर मशीन्स की बात करें तो आपकी पहली मशीन जो थी वो के अंदर मार्क 1 है ना। मार्क 1 जो मशीन थी वो 1944 में बनाई गई थी, और ये बनाई थी आपके हार्वर्ड, है ना, हार्वर्ड एकेन ने बनाई थी। ठीक है, और आईबीएम द्वारा, दोनों ने मिलकर ये मशीन बनाई थी। ये दुनिया की पहली विद्युत यांत्रिक मशीन है। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, दुनिया की पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी मार्क 1, जो कि पूर्ण स्वचालित थी। पूरी तरीके से ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, या फिर आप कह सकते हो ये यंत्र था मार्क 1। के बाद जो आपका कंप्यूटर है वो है आपका एनिएक। ठीक है, इसका आविष्कार किया गया है 1940 में। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये पहला, दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ठीक है, जिसका आविष्कार किया था जे प्रेफर्स इकार्ट एंड मोचले ने इसका आविष्कार किया गया है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जे मोचले ने इसका आविष्कार किया गया था। इन्होंने मिलकर ये कंप्यूटर बनाया है, यानी ये पहला, फर्स्ट आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर था। एनिएक। अब जो है वो हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं ना। उसमें हम देखेंगे कि कितने प्रकार से कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया गया है। के बाद जो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है आपका क्लासिफिकेशन में, पहला प्रकार जो है कंप्यूटर का वो है आपका हार्डवेयर के आधार पर।
हार्डवेयर के अगर आधार पर अगर हम देखें तो पहले इसमें 5 भागों में बांटा है, प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी और चौथी और पांचवी पीढ़ी। हार्डवेयर के आधार पर हम इसे कंप्यूटर को 5 भागों में बांट रहे हैं। अगर कार्य के आधार पर अगर हम वहीं देखें तो कार्य के आधार पर इसे हम 3 भागों में बांट रहे हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। साइज के आधार पर या आकार के आधार पर अगर हम देखें तो आपका इसमें 4 प्रकार है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्डवेयर के आधार पर, यानी जो इसके अंदर प्रयोग लिए गए हैं हार्डवेयर, उसके आधार पर कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हमारी जो पहली जनरेशन है, पहली जनरेशन के अंदर हम देख रहे हैं जो कि 1942 से आपके 1955 तक इस जनरेशन का आविष्कार देखो बनाया। फर्स्ट जनरेशन जो चली है वो आपकी 1942 से 1955 के बीच में रही है, ठीक है। इसमें हार्डवेयर के रूप में जो इस्तेमाल किया गया था वो था आपका वैक्यूम ट्यूब या फिर बॉल भी इसका कह सकते हैं। तो हार्डवेयर के रूप में इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट जनरेशन के अंदर, प्रथम पीढ़ी के अंदर, और जो कि बनाई गई थी जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा बनाई गई थी। जो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था वो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था 1904 में, और इनपुट और आउटपुट के रूप में इसमें पंच कार्ड का प्रयोग हुआ था, जो कि आविष्कार किसने किया था तो हरमन होल्ड्रिथ ने किया था। इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया था, और लैंग्वेज के रूप में इसमें मशीन लैंग्वेज, जो 0 और 1 की लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, तो उस लैंग्वेज का प्रयोग फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर किए गए थे, ठीक है ना। उसके बाद अगर इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में जब अपन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। अभी हमारा क्या चैप्टर चल रहा है, हार्डवेयर। हार्डवेयर हमने अभी कंप्लीट किया है और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसका हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री कंप्लीट होते ही जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जिन ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था या सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया था वो है आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके जो मुख्य कंप्यूटर थे जो फर्स्ट जनरेशन के हार्डवेयर का और इनपुट और इंटरनल मेमोरी का प्रयोग करके जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर बनाए गए थे कंप्यूटर, वो थे आपके पहला कंप्यूटर जो है इसका मुख्य वो है ENIAC, जिसका पूरा नाम क्या था जो भी मैंने आपको बताया। पहला जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। उसके बाद जो है आपका एडवेक, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद जो है आपका अगला एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और उसके बाद जो है आपका यूनिवेक। ये जो कंप्यूटर है ये 1951 में बनाया गया था, जिसका पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला कॉमर्शियल पर्पस कंप्यूटर था, ठीक है ना। ये आपके जो है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में थी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। देखिए सेकेंड जनरेशन जो है वो 1955 से लेकर 1964 के बीच में सेकेंड जनरेशन चली है। इसके अंदर जो हार्डवेयर का इस्तेमाल किया गया है वो है आपके ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। जो कहाँ पर बनाया गया था तो बेल लैब में इस ट्रांजिस्टर्स को बनाया गया था, और इन्वेंट किसने किया था तो ये है आपका विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन और वॉल्टर ब्रेटन ने इसका आविष्कार किया था ट्रांजिस्टर का, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में जो मेनली हार्डवेयर का इस्तेमाल था वो ट्रांजिस्टर का। अगर हम इसमें लैंग्वेजेस की बात करें तो हम इसमें असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। असेंबली लैंग्वेज में बेसिकली होता क्या है कि जो लैंग्वेज के कोड वर्ड्स में हम इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे को लिखना है, मेरे को किसी भी चीज़ का एडिशन करना है तो मैं एडिशन की जगह क्या लिख दूंगा, ऐड लिख दूंगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे कोड वर्ड में शब्दों का प्रयोग करके जो लैंग्वेज प्रयोग में लाई जा रही थी वो थी आपकी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर आपके बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, उसका भी आविष्कार हुआ था। एक आपका है फोर्ट्रैन, जिसका पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो कि बनाई गई थी 1957 में। ये दुनिया की पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ था तो साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर इसका आविष्कार किया गया था। जॉन बैकस ने इसका आविष्कार किया, ठीक है। कोबोल, अगर उसके बाद में बात करें अगले लैंग्वेजेस की तो आपकी अगली लैंग्वेज थी कोबोल, और इसका पूरा नाम था कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका आविष्कार है
1960 में किया गया था। इसका जो पर्पस यूज करने का वो था आपका बिजनेस पर्पस, ठीक है ना, बिजनेस पर्पस के लिए इसका आविष्कार किया गया था कोबोल लैंग्वेज का। उसके बात करें अगर अगले लैंग्वेज के, तो वो है आपकी बेसिक बिगिनर ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। इसका आविष्कार 1964 में किया गया था। जो इसका प्रयोग है वो एजुकेशन के लिए पर्पस के को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अगर हम बात करें सेकेंड जनरेशन के अंदर मेमोरी का किसका प्रयोग किया गया था, तो सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप या डिस्क का प्रयोग किया गया था। अगर इसके मुख्य कंप्यूटर की बात करें तो वो थे IBM 7094, IBM 1401, CDC 3600, हनीबेल 400 सीरीज। ये सभी जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो मुख्य रूप से सेकेंड जनरेशन के अंदर बनाए गए थे। देखो अभी तक हमने पहली जनरेशन में पढ़ लिया है, जिसके अंदर अब मुख्य हार्डवेयर जो था वो वैक्यूम ट्यूब था। सेकेंड जनरेशन के अंदर मुख्य हार्डवेयर ट्रांजिस्टर था। दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर 1975 के बीच में चली थी, और इसमें हार्डवेयर के रूप में IC का प्रयोग किया गया था, यानी इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया था, जिसका आविष्कार जैक और रॉबर्ट ने किया था, ठीक है। इसमें लैंग्वेज के रूप में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रॉन और एल्गोल जैसी भाषाओं का प्रयोग किया गया था। हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। मुख्य कंप्यूटर जो था इसमें PDP-8 था। और फोर्थ जनरेशन के रूप में अगर हम देखें तो ये फोर्थ जनरेशन जो थी वो 1975 से 1990 तक चली। इसमें हार्डवेयर के रूप में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो चिप थी उसका प्रयोग किया गया था। और इसमें मुख्य कंप्यूटर जो थे वो माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जैसे डेस्कटॉप, PDP, इस तरीके से। अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन की तो जो वो थी 1990 से लेकर अब तक जितने भी कंप्यूटर हैं, और इसमें हार्डवेयर के रूप में ULSI का प्रयोग किया गया था, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये आपके थे पूरे हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था हार्डवेयर के आधार पर, जो 5 पीढ़ियां थी वो हमने अब पढ़ ली है। इसके बाद जो है हमारा कार्य के आधार पर और साइज के आधार पर बचेगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप पूरा वीडियो देखा करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि हमारे जो अगले वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस जो आज हम इस वीडियो जो पढ़ा है ये वीडियो, इस वीडियो के आपके जो भी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर हम दे देंगे, या फिर हम पिन कमेंट में भी डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, तो वहाँ से आप इसके नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।